तो आज एक सार्थक डिबेट करने की हम कोशिश करेंगे जिसमें कोई शोर शराबा नहीं हो, ये हम उम्मीद करते हैं अपने तमाम खास मेहमानों से भी। रतन शारदा हमारे साथ मौजूद हैं, इतिहासकार हैं, लेखक हैं और आरएसएस की आइडियोलॉजी को सामने रखते हैं टीवी डिबेट्स में। तस्लीम अहमद रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं एमपीसीआई के। और आज हमारी इस डिबेट का हिस्सा दो इतिहासकार भी हैं। दिनेश कपूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा प्रोफेसर शशि भूषण सिंह इतिहासकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ हाफिज गुलाम सरवर साहब भी मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। इन सब का हम रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि औरंगजेब की जो शख्सियत थी उसको किस तरह से कुछ लोग महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कितना सही है, कितना गलत है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए तो क्या किसी को कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का हक मिल जाता है? ये भी बहुत बड़ा और अहम सवाल है जिस पर आज हम बात करेंगे। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, शुरुआत आपसे, क्योंकि अहमदनगर में एक घटना होती है जहां पर चंद लोग हाथों में औरंगजेब का पोस्टर लेकर लहराते नजर आते हैं, यानी कुल मिलाकर औरंगजेब के महिमा मंडन की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। शुरुआत वहीं से हुई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये कौन सी मानसिकता है जो औरंगजेब को हीरो की तरह पेश करने की कोशिश कर रही है? तस्लीम अहमद रहमानी साहब से हमारा संपर्क फिलहाल थोड़ी देर में हो जाएगा, लेकिन हाफिज साहब अगर इसका आप जवाब दे सकें, क्योंकि वो तस्वीरें आपने भी देखी और उसके बाद जो कुछ हुआ अहमदनगर और कोल्हापुर में वो हमारे सामने। सबसे पहले मेरी एक आपत्ति है जिसे दर्ज कर लिया जाए और मेरी विनती है कि आइंदा इस बात का ख्याल रखा जाए। इस्लामिक स्कॉलर मैंने कभी ज़िंदगी में किसी को बताया ही नहीं और ताज्जुब है कि लिखा हुआ है मुस्लिम स्कॉलर, लेकिन आपने फिर भी जबरन कहा इस्लामिक स्कॉलर। मैंने कार्ड दे रखा है, आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को बता रखा है, मेरा एक संगठन है ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, मैं उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। लेकिन जबरन ये इस्लामिक स्कॉलर इससे पूरे देश के मुसलमानों आप समझ जाएंगे, ये नहीं आरोप लगाएंगे कि हम लोग इस्लामिक स्कॉलर बनकर आते हैं, बल्कि ये जान जाएंगे कि भारत में सरकार का आदेश है, सारे टीवी चैनल वालों को सड़क से भी कोई मुसलमान उठाकर लाकर पकड़ के बैठा देंगे, उसको भी इस्लामिक स्कॉलर बना देंगे। एक बात तो क्लियर हो जाए देश के सामने, पता नहीं दोबारा आपके हिसाब से दोनों में क्या फर्क है? अब आ जाइए असली बात पर। जिस तरह से फिल्मों में अमरीश पुरी है, ओम पुरी है, ये सब थे, हैं नहीं थे, इनका नाम भी जब तक नहीं आएगा तो फिल्म पूरा नहीं होगा। अगर हीरो का नाम आता है तो विलेन का भी नाम आता है और स्वाभाविक है, आना ही है, तभी जाकर कहानियां पूरी होती है। तो औरंगजेब का नाम मिट्टी में मिल जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि वो इतिहास के एक पार्ट है। जो इतिहास का एक पार्ट है, वो विलेन हो कुछ भी हो, आप उसको उठाकर फेंक नहीं सकते। ये पहला सवाल देश को जानना चाहिए। इतिहास का कोई छात्र होगा तो उसको औरंगजेब को पढ़ना ही पड़ेगा। 50 साल उसका शासन रहा, वो क्रूर रहा, वो लुटेरा रहा, वो डाकू रहा, 50 साल रहा इस देश पर। सरवर साहब, सवाल ये है कि उसको विलेन मानेंगे या हीरो मानेंगे? मैं वही तो ला रहा हूं। अहमदनगर में जो हमने देखा उसे हीरो बनाकर शिवाजी को मुसलमानों का नेता, हिंदुओं का शासक मानेंगे या मुसलमानों का शासक मानेंगे या शासक मानेंगे? 3 सवाल है। शिवाजी महाराज को हिंदुओं का शासक मानेंगे? नहीं, ये तो आपने सवाल के जवाब में दूसरा सवाल पूछ दिया हाफिज साहब। हाफिज साहब, ये तो आपने सवाल के जवाब में दूसरा सवाल पूछ दिया। मैं आपसे सिंपल सा मैंने आपसे प्रश्न किया था कि आखिर ये कौन सी मानसिकता है जो औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को भी महिमा मंडित करने की कोशिश कर रही है? ये भारत के लोग जानते नहीं है। भारत के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस नाम की कमाई खाती है। बिहार में चुनाव हुआ तो मुगल आया, यूपी में चुनाव हुआ तो मुगल आए, दिल्ली में चुनाव हुआ, दिल्ली में भी मुगल आया। मुगल को ये लोग कहां रखे हुए हैं? कभी अमित शाह उठा कर लाते हैं, कभी मोदी जी उठा कर लाते हैं, कभी योगी जी उठा कर लाते हैं। और हाँ, देश के लोगों को अगर औरंगजेब को समझना हो तो आप योगी जी को समझ लें, औरंगजेब समझ में आ जाएंगे।